भारत और चीन के बीच एक बार फिर सीमा विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। लद्दाख की पेंगोंग झील और अक्साई चीन की गालवन घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव की खबरें आई हैं। ये पहली बार नहीं है जब भारत और चीन के बीच सीमा रेखा यानी एलएसी पर तनाव की स्थिति बनी है। पहले भी एलएसी के आसपास के कुछ इलाकों में ऐसी घटनाएं होती रही। इस पूरे विवाद को अगर समझना है तो पहले आप यह जान लीजिए कि भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टर्स में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हालांकि अभी तक दोनों देशों के बीच डिमार्केशन यानी सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। भारत पश्चिमी सेक्टर यानी अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, जो फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया था। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश करता है। चीन कहता है कि यह प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता। वो कहता है जब 1914 में ब्रिटिश भारत और चीन के बीच समझौता किया गया था, तब वो वहां मौजूद नहीं था। चीन का कहना है कि तिब्बत उसका हिस्सा रहा है और वो खुद कोई फैसला नहीं ले सकता। दरअसल 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र लेकिन कमजोर मुल्क था, लेकिन चीन ने कभी तिब्बत को स्वतंत्र देश नहीं माना। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूर्ण रूप से अपने कब्जे में ले लिया। कुल मिलाकर चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानता और भारत के अक्साई चीन पर दावे को भी खारिज करता है। इन विवादों के तहत दोनों देशों के बीच कभी सीमा निर्धारण नहीं हो सका। हालांकि यथास्थिति कायम रखने के लिए लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी टर्म का इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि दोनों देश अलग अलग अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल बताते हैं। इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई ग्लेशियर, बर्फ के रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां पड़ते हैं। एलएसी पर लगने वाले कई स्थान ऐसे हैं जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव और झड़पें होती रहती हैं। कहा जाता है कि चीन की तरफ से अतिक्रमण के 1/3 हमले इसी पेंगोंग झील के पास होते हैं। इस झील का 45 किलोमीटर एरिया भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर एरिया चीन में आता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के बिल्कुल बीच से गुजरती है। यहाँ अक्सर होने वाले विवाद की वजह यह है कि यहाँ दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर कोई सहमति नहीं है। दोनों ने अपनी अलग अलग एलएसी तय की हुई है, इसलिए विवादित क्षेत्र में दोनों देशों के बीच झड़पें होती रहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाले देश के सैनिक उनके देश में आ गए हैं। रणनीतिक तौर पर भी इस झील का काफ़ी अहमियत है। ऐसी खबरें भी आई हैं कि चीन ने इसी पेंगोंग झील के अपनी ओर के किनारों के निकट सड़कों का निर्माण भी कर लिया है। गालगन घाटी विवादित अक्साई चीन में है। गालगन घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नज़दीक पड़ती है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि यह क्षेत्र भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ। 1962 की जंग के दौरान भी गालवन घाटी का ये क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा था। एस.जे. मुनी बताते हैं कि चीन भारत के निर्माण को गैर कानूनी इसलिए बताता है कि भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था कि दोनों देश एलएसी को मानेंगे और इस क्षेत्र में नए निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन चीन वहां पहले से ही जरूरी सैन्य निर्माण कर चुका है और वो मौजूदा स्थिति बनाए रखना चाहता है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत भी वहां सामरिक निर्माण करना चाहता है। आपको याद होगा कि 2017 में डोकलाम को लेकर भारत चीन के बीच काफ़ी विवाद हुआ था। ये विवाद 70 से 80 दिन चला था और फिर बातचीत से सुलझ गया। मामला तब शुरू हुआ था जब भारत ने पठारी क्षेत्र डोकलाम में चीन के सड़क निर्माण की कोशिशों का विरोध किया था। वैसे तो डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवाद है, लेकिन ये सिक्किम बॉर्डर के नज़दीक ही पड़ता है।
और एक टाई जंक्शन पॉइंट है जहां से चीन भी नजदीक है। भूटान और चीन दोनों ही इस पर अपना दावा करते हैं और भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके पर चीन की नजरें हमेशा से रही है। वो तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है और कहता है कि तिब्बत और तवांग के बीच काफी हद तक सांस्कृतिक समानताएं हैं। तवांग बौद्धों का प्रमुख धर्म स्थल है, इसलिए चीन तवांग को अपने कब्जे में लेकर चीन की तरह ही प्रमुख बौद्ध स्थलों पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। एक बार 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध में तवांग पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को लेकर भौगोलिक स्थिति पूरी तरह भारत के पक्ष में है, इसलिए चीन युद्ध जीतकर भी तवांग से पीछे हट गया। भारत चीन मामलों पर नजर रखने वाली गीता कोचर बताती हैं कि भारत चीन ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट समितियां भी बनाई हैं, जिनका काम यह देखना है कि जब तक डिमार्केशन नहीं हो जाता तब तक जो भी सीमा विवाद आते हैं वो बड़े तनाव में ना बदलें, ताकि युद्ध की स्थिति ना बन जाए।